हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे और अपनी लाइफ के लिए आगे के लिए अच्छी प्लानिंग्स कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे और अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। एनीवे, तो आज की जो रीडिंग है वो इस बेस पर है कि आपका जो मई का महीना वो कैसा रहने वाला है। आपके जो मई के जो अब दिन बचे हैं, द एंड ऑफ द मई आने वाला है, तो वो कैसा रहेगा। आपको इस महीने क्या गुड न्यूज़ एंड तक क्या रिसीव होने वाली है। लेकिन जो ये रीडिंग होगी ये वाटर साइंस के लिए होगी। तो आपके सामने ये दिख रहा है, आपके ये वाटर साइन के लिए रीडिंग है। वाटर साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो ये वाटर साइन वाले जितने भी यहाँ पे हैं उनके लिए रेजोनेट कर सकती है। बट ये जो रीडिंग है वो सब देख सकते हैं। हो सकता है जो मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी वो ज़रूरी नहीं आप वाटर साइन वाले हो सकता है आप वाटर साइन के नहीं किसी और साइन के हो, तब भी आपसे वो रेजोनेट कर जाए तो डेफिनेटली वो एडवाइस आपके लिए ही होगी। ठीक है गाइस, और मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे मैच करे आपको वही लेनी है, पर गाइडेंस को अच्छे से अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि गाइडेंस कभी भी वेस्ट नहीं होती। सो स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए कि जो आए आपके हिसाब से आए, आपके लिए आए और आपको सही गाइडेंस दी जाए। गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप किन किन टॉपिक्स पे रीडिंग चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप जिन टॉपिक्स पे रीडिंग चाहेंगे मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग लाने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेयर कीजिए, बस बताइए जो साइन हो गया। देखते हैं आपके लिए क्या खास रहने वाला है इस महीने। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इसे। देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। वाटर साइंस मुझे आप मूव ऑन की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे मैं आगे बढ़ जाऊं, समझ रहे हो। या तो हो सकता है आप आगे बढ़ने वाले हैं या इस महीने आप आगे। फैमिली प्रेशर्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ। ओके, व्हाट मोड भी है मुझे और बताइए। 9 ऑफ कप्स। ठीक है, सो वाटर साइन वालों जिनकी राशि जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है, उनके लिए मैं बता दूं आपका जो ये मई का महीना है वो कुछ ऐसे होने वाला है कि आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर था, कोई बर्डन बना हुआ था, आप फाइनली उससे मूव ऑन करने वाले हैं। क्योंकि मेरे को पहली ही एनर्जी यहाँ पे मूव ऑन की आ गई थी। मुझे पहले ही आ गया था कि आप किसी चीज़ से आगे बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। लेकिन वो क्या किस चीज़ थी वो मुझे बेसिकली कुछ बर्डन्स दिखाई दे रहे हैं जो मुझे फैमिली बर्डन ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ फैमिली बर्डन जो लोग अनमैरिड हैं तो उनके फैमिलीज हो सकते हैं, मदर, फादर, भाई, बहन। ठीक है, और जो लोग मैरिड हैं उनकी अपनी खुद की फैमिलीज भी हो सकती हैं। यहाँ पे इन लॉज की भी हो सकती है, जो है मम्मी की साइड की भी हो सकती है, पापा की मम्मी की साइड की हो सकती है, या फिर इन लॉज की साइड भी हो सकते हैं, या फिर आपकी जो खुद की फैमिली होगी, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके बच्चे, उनको लेके बोल सकती है। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेशर, कोई फैमिली प्रेशर है यहाँ पे, कोई फैमिली प्रेशर, कोई बर्डन हटने वाला है और आपको फाइनली कोई ना कोई काम जो है सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर कोई ऐसा बर्डन था जिसको आप बहुत टाइम से लेके चल रहे थे। करीब मुझे 6 मंथ्स की एनर्जी आ रही है, 6 मंथ से 6 ईयर हो सकते हैं, पर मुझे 6 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो करीब इतना टाइम से आप कुछ लेके चल रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे 9 मंथ्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। 9 मंथ से कुछ जो है कोई प्रेशर माइंड में लेके चल रहे थे। फाइनली आप उससे मूव ऑन करने वाले हो और आप आगे बढ़ने वाले हो। आप उससे आगे बढ़ के आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। या तो ये हो सकता है कि आपका वो काम ही सॉल्व हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस चीज़ को छोड़ के आगे चलते बनो। लेकिन मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि आपका यहाँ पे मई के महीने में आपका कोई फैमिली प्रेशर, कोई फैमिली बर्डन फाइनली सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप एक अच्छी जो खुशी है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी खुशी जो है वो रिसीव करने वाले हैं, गुड न्यूज़ रिसीव करने वाले हैं। और वो गुड न्यूज़ आपकी फैमिली की तरफ से होगी, फैमिली की साइड से होगी। गुड न्यूज़ फैमिली की साइड से मतलब कुछ ऐसा होगा कि कुछ ऐसा बड़ा काम जो है आपका फाइनली सॉल्व हो जाएगा कि आपके लिए वो खुशी का ठिकाना होगा। ठीक है, कोई चैलेंज है जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और फाइनली आप उसके ऊपर बहुत मेहनत भी कर रहे थे कि सॉल्व हो जाए और अब वो हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। ओहो, कार्ड एकदम उछल गए। एक सेकेंड गाइस, मिनट, मेरे कार्ड्स सारे एकदम अजीब हो गए थे।
तो देखते हैं, आप मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपका कोई ऐसा मैटर सॉल्व हो जाता है। ये खुशी की बात है कि आपकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम जो है वो शेयर होने वाला है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हो, फाइनली उसकी जो मेडिसिन है वो बंद हो जाएंगी। क्यों? जो कि डॉक्टर कहेंगे अब इनको रिकवरी हो गई है, अब इनको दवाई और लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे रिकवरीज दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई बीमार हो सकता है किसी के मेडिसिन लगे हुए हो सकता है कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही हो। ठीक है, यस, ये कार्ड दोबारा है। फाइनली आप अपनी जो फैमिली की, मुझे कुछ लोग यहाँ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कहीं और रह रहे थे। ठीक है, आउट ऑफ सिटी रह रहे थे, या फिर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप शिफ्ट भी करने वाले हो। देखो कई बार क्या होता है ना, मूव ऑन का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम भी नहीं होता। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि मई के महीने में गाइस आप लोग अपनी फैमिली को लेके कहीं अदर स्टेट में भी शिफ्ट होने वाले हैं। या फिर यहाँ पे जो न्यूली मैरिड लोग जैसे जिनकी शादी को 1 या 2 साल हुए हैं, वो भी फाइनली आपको अपना घर मिलने वाला है। आप अपनी फैमिली को लेके सेटल्ड होने वाले हैं। तो मुझे यहाँ सेटलमेंट्स की भी एनर्जी आ रही है। देखते हैं, और आप जो 2 रास्ते सोच रहे थे, मैं ये करूँ या ये संभालूँ या वो संभालूँ, अब आपको मिल जाएगा कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। मुझे शिफ्टिंग्स की एनर्जी आ रही है। यस, अब अपनी लाइफ के रिस्क लेने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, आप न्यू शुरुआत करने वाले हैं। कोई चैलेंज है जिससे आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ना आपको फ़र्क पड़ रहा था, आप इसलिए ना आप इस चीज़ के ऊपर जो डिसीजन है वो बहुत पहले ले लेते हैं। अपनी फैमिली से रिगार्ड डिसीजन वो पहले ले लेते हैं आप कि मुझे ये करना है। गाइस देखिए, अगर आपको मेरी बातें कन्फ्यूज़ कर रही है कि मैं एक्जैक्टली बोलना चाह रही हूँ तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ। ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप मैरिड हैं, ठीक है, और आप बहुत दिनों से, जैसे आपकी शादी हुई है और आपकी शादी को 1 साल हो गए हैं, बट यहाँ पे क्या है, अगर मैन है, कोई लड़का है, तो ऑब्वियसली उसकी वो जॉब करता है किसी और सिटी में, लेकिन उसका जो घर है वो है किसी और सिटी में। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि वो जॉब करता है दिल्ली साइड, लेकिन जो उसका घर है उसका है मेरठ में। ठीक है, अब वो शादी करके लाया, अपनी वाइफ को लेकर आया, वो लाया मेरठ में, लेकिन वो खुद जॉब तो दिल्ली में कर रहा है, तो वो दिल्ली में उसे कहाँ रखेगा? दिल्ली में तो उसका घर नहीं है। तो फाइनली वो क्या करने वाला है, फाइनली वो अपनी वाइफ को लेके दिल्ली में सेटल्ड होने वाला है। अभी समझे आप मैं क्या कहना चाह रही थी देर से? ये तो है मैरिड वालों के लिए। अब बात करते हैं अनमैरिड वालों के लिए। अनमैरिड वालों के लिए कैसे शिफ्टिंग्स आएंगे? अनमैरिड वालों के लिए ये शिफ्टिंग्स है कि अगर आपकी फैमिली खुद कहीं शिफ्ट करने वाले हैं, कोई नया घर लेने वाले हैं, अपना फैमिली को कहीं ना कहीं मतलब अब फाइनल सेटल डाउन होने वाले हैं, न्यू घर परचेज कर रहे हैं, तो आपकी अपनी फैमिली अनमैरिड वालों के लिए ऐसी इस तरह का चांस भी आ सकता है। जो न्यू घर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जिनका प्लानिंग्स चल रही होंगी, ठीक है, फाइनल उनका घर मिलने वाला है इस तरीके से। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऐसी शिफ्टिंग्स भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे किसी पर्सन, माना कि जब वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, माना किसी पर्सन की जॉब आउट ऑफ सिटी लग गई है और वो अपनी फैमिली लेके ही वहाँ पे चला गया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ फैमिली शिफ्टिंग्स दिखाई दे रही है और फाइनली एक बोझ कम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पहले आपको, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रिजल्ट आपके पहले ही आ जाते, बट आपको, आपके मन में क्या चल रहा था कि मैं कैसे करूँगा, मेरे ऊपर इसकी भी जिम्मेदारी है, मेरे पास उसकी भी जिम्मेदारी है, मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी है, मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा। लेकिन अब फाइनली आप कह रहे हैं नहीं, मुझे तो स्टेप लेना ही पड़ेगा, इसको एज अ चैलेंज लेना पड़ेगा कि देखते हैं। जैसे होता है ना कि पहले या तो होता है डर जाना कि भाई हम कैसे करेंगे, और आप कदम ही नहीं उठा रहे, लेकिन फाइनली आप उस चीज़ पर कदम उठाने वाले हैं और उस टास्क को एज अ चैलेंज लेने वाले हैं कि नहीं, मैं स्टार्ट तो करूँ, मैं शुरुआत तो करूँ, मैं इस चीज़ की शुरुआत तो करूँ, देखेगा जो होगा देखा जाएगा। और फाइन मुझे आपकी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है ओवरऑल। अगर बात करें मई के महीने के लास्ट तक, देखते हैं, और एक कार्ड और चाहिए मुझे। अच्छी है रेडी, ऐसी बात नहीं है। फैमिलीज प्रेशर्स, फैमिली के टास्क सॉल्व हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। चैरियट का कार्ड आ गया तो खुशी मनाइए। अब फाइनली ये कार्ड हमारे पास आ गया है और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि ना आपको ना यहाँ पे सिर्फ एक वो नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही उस बर्डन को लेके चलते बने हैं आगे और अपने प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है। ठीक है, वो सपोर्ट मतलब एक रूलर की एनर्जी नहीं होती कि नहीं अब मैं हूँ, अब मैं अपने हिसाब से करूँगा या अपने हिसाब से करूँगी और आपको कोई रोकेगा नहीं, और आपको अपनी फैमिली की तरफ से उस चीज़ का फुल सपोर्ट मिलेगा कि ठीक है करो, जो करना है, जो सोचा है आप उस चीज़ को कीजिए। ठीक है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के महीने में जो भी आपका काम ये सॉल्व होगा, जो भी आप जिस चीज़ के ऊपर भी स्टेप लेंगे वो फैमिली से रिगार्ड, ये आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा आपकी लाइफ के अंदर। या आपके वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स में से माना जाएगा, आपकी लाइफ के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप। जैसे होता है ना कि मेरी लाइफ का पहला सबसे बड़ा स्टेप ये था कि मैंने ये काम किया था अपने घर वालों के लिए, तो मुझे फाइनली आप मई के महीने में ये चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी है रीडिंग, अच्छी बात है।
यहाँ पे मुझे जो मैक्सिमम लोग हैं मुझे वो ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि या तो मैरिड है या फिर हो सकता है मैरिड अगर ना भी हो तब भी वो मुझे जॉब से रिगार्डिंग अपनी पूरी फैमिली को किसी और सिटी में ले जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ तो यही हो गई कि आपको जॉब मिल गई या आपके प्रमोशंस हो गए, आपकी शिफ्टिंग्स आ गई हैं, तो ऑब्वियसली ये भी गुड न्यूज़ है। तो देखते हैं एंजल्स आपको टाइट वाइज देना चाहते हैं वाटर साइन के लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली ना आपको सपोर्ट बहुत करने वाली है। ठीक है, आपके बीवी बच्चे, हस्बैंड, बेबीज़, मम्मी पापा, भाई बहन, यस ओके। बहुत डूबे हैं, मुझे क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया कार्ड। ओके गाइस, आपको ना एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको ना वो करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि, है ना। आप जो देखो आप रिस्क उठा रहे हैं, है ना, आप ये रिस्क ले रहे हैं, एक नई शुरुआत का एक रिस्क उठा रहे हैं कि मैं करूँ नहीं करूँ, न्यू बिजनेस का रिस्क उठा रहे हैं। ठीक, तो ये ना देखते हुए कि इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, आप एक स्टेप ले रहे हैं। हालांकि वो स्टेप आपका सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन आप स्टेप लेने वाले हैं इस मई के महीने में। तो इसमें क्या होगा ना, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि आप जो स्टेप ले रहे हो वो सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये स्टेप्स उठाएंगे ना, तो आपसे ना कुछ आपके जब स्टेप, जैसे हो सकता है कि पहले आपको साथ ना मिल रहा हो इस चीज़ का, पहले आपको वो सपोर्ट ना मिल रहा हो और इसी वजह से आप स्टेप्स नहीं ले पाते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप आउट ऑफ सिटी काम करना चाहते हो, लेकिन आपके जो लोग हैं आपके आसपास के, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपको कहते हैं कि नहीं आपको नहीं जाना, नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, ऐसे करके। फिर आप सोचते थे यार फैमिली साथ तो दे नहीं रही है, तो आप ऐसे हो जाते थे। लेकिन फाइनली इस महीने में ना आप उस चीज़ पे कदम उठाने वाले हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगी, या मैं तो जाऊंगा आउट ऑफ सिटी, मुझे ऑफर मिल रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, भले ही वो आउट ऑफ सिटी है, तो मैं क्यों ना जाऊँ। देखो मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा कि जब आपका ये जो स्टेप रहेगा आप उसे रिस्क लेके उठाएंगे, आपको ही लगेगा कि मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ हो जाएगी, है ना, लेकिन मुझे यहाँ फैमिली का सपोर्ट दिखाएगा। फाइनली आपकी जो फैमिली है वो या आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे जो आप कदम उठाना चाह रहे हैं इस मई के महीने में, है ना। और क्या होगा, जब आपका उठाया हुआ स्टेप, जो लोग आपके अगेंस्ट हो रहे थे, चलो चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो, तो जो भी आपके अगेंस्ट हो रहे थे, आपके उठाए हुए स्टेप्स, जो लोग आपके अगेंस्ट हो रहे थे, उनको फाइनली दिखाई देगा कि आपके उठाए हुए स्टेप्स के जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेटर निकले। ठीक है, वो ख़राब नहीं निकले, आप उससे बहुत फ़ायदा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो फिर क्या होगा, वो इस चीज़ का गिल्ट महसूस करेंगे कि हमें इसे पहले ही अनुमति दे देनी थी, इसने तो बहुत अच्छा करके दिखाया, हम तो सोच रहे थे ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगी, पर आप बहुत अच्छा करके दिखा दोगे। ठीक है, तो उनको इस चीज़ का ग्रीफ भी रहेगा, इस चीज़ का गिल्ट रहेगा कि हमने इसे पहले क्यों नहीं परमिशन दी, हम इसे पहले क्यों मना कर रहे थे, ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको उस फेज़ में क्या करना है, आपको उस फेज़ में ना लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। भले ही आपको क्या करना है, ओके अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहा था ना, वो भी इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उसको आपको उस पर्टिकुलर इंसान को आपकी चिंता थी। अगर फैमिली आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर रही थी कि आप बाहर जाके काम करो, अब वो आपको अकेला नहीं छोड़ने जा रही थी, जस्ट बिकॉज कि उनको आपकी चिंता है, तो आपको दूसरे वे में लेके चलना है, ना कि नाराज़ होकर बैठ जाना और माफ़ नहीं करना कि देखो मैंने तो कहा था, मेरे को स्टेप लेने तो देते। आपको इस तरीके की टॉन्टिंग्स नहीं करनी है, आपको उस चीज़ को माफ़ी दे देनी है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी जो चिंताएं थी वो भी जायज़ थी। ठीक है ना, तो ऐसा एंजल्स एडवाइस आ रही है आपके लिए। और देखते हैं न्यूमरोलॉजी से डेक से देखते हैं। ओके, वी हैव लक इज ऑन योर साइड, अ टाइम फॉर हीलिंग। अपने मन के अंदर का गुस्सा, झगड़ा, फसाद और कोई बुरा मारना, ये सब चीज़ें जो है वो आपको ख़त्म कर देना है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अपने अंदर की ये चीज़ ख़त्म कर दीजिए कि नहीं मुझे बुरा लगा है, मेरे तो ये बात दिल पे लग गई, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। टाइम फॉर हीलिंग, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को समझिए। जितना दिमाग आप दूसरों की बातों पे मारेंगे उतना दिमाग खुद पे मार लीजिए। ठीक है, लक आपकी तरफ है तो आपका जो फैसला होगा सही होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप जो भी अपना काम करना चाह रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात में मतलब सो जाता है फिर लेट उठता है ना, रात को भी मतलब मोबाइल, मैं सो जाता भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि रात में काम नहीं करता। देखो गाइस, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज़ अ गुड थिंग,
लेकिन आप अर्ली टू बेड हो रहे हो, लेकिन अर्ली टू राइज नहीं हो रहे, ठीक है, अर्ली टू वेकअप नहीं हो रहे आप, ठीक है, और सुबह उठ जल्दी नहीं रहे, उठ आप वही 10-11 बजे रहे हैं और सो आप 11 बजे जाते हैं, रात के 12 बजे जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो सुबह उठ तो जाते हैं बट उनके उठने का कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। वो उठ के मोबाइल चलाते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं ज़्यादा, मतलब ऐसा जो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको, ना तो कुछ कर ही नहीं रहे, बस मूवी देख ली, सुबह 5 बजे आँख खुल गई तो मोबाइल लेके बैठ गए, 2 घंटे तक वेब सीरीज़ देखते रहे, तो उठने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर आप रात को जग रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात को जग रहे हैं, लेकिन उनके रात को जगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो खाना पीना खा के 11 साढ़े 11 बजे करीब ऑन बेड हो जाते हैं, और ऑन बेड होने के बाद क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस रात के 2-3 बजे तक मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, वेब सीरीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, जो भी है आपकी पसंद की चीज़ें आप वो सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा है, अगर कोई गेम खेलने का कोई प्लेयर है तो वो गेम्स भी खेलते हैं, ठीक है, या फ़ोनों पे बात कर लेते हैं अपने दोस्त यारों से, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप फिर सुबह नहीं उठ पाते, आप लेट भी सो रहे हो, लेकिन वो लेट सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर आप अपने 6 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने नाइट टाइम को एक्टिव टाइम बनाना पड़ेगा, और उस एक्टिव टाइम में बिना लेज़ीनेस के, ठीक है, बिना, अगर मैं ये नहीं कह रही कि आपको ज़बरदस्ती जगना है, आपको नींद आ रही है आप शौक़ से सोइए, लेकिन नींद नहीं आ रही तो आपको अपने जो प्लानिंग्स हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लिख के, ठीक है। ये गॉड के लिए एडवाइस, एक मुझे रीडिंग में ऐसा कोई कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, मुझे ऐसी ही वो आ रही है, इंट्यूशंस आ रहे हैं इस चीज़ पे यूनिवर्स की तरफ से, कि कुछ व्यूअर्स हैं ऐसे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, तो मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स हैं ऐसे जो इसी टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। अगर आप रात में जागने का शौक़ रखते हैं, अगर आपको नींद जल्दी नहीं आती, तो जस्ट यूज़ योर टाइम, ठीक है, अपने टाइम का इस्तेमाल कीजिए, लिख के कीजिए, डिस्कशन कीजिए। अब बात आती है किससे डिस्कस करें, खुद से डिस्कस करें, आप अपने आप में काफ़ी हैं, खुद से डिस्कस करें, और क्या कहते हैं, लिख के काम करें, ये मेरी एडवाइस है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। सो गाइस, कैसी लगी आपको रीडिंग बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो उसका वैसे ही लीजिएगा, और जो भी आपको अपने हिसाब से कोई रीडिंग चाहिए हो मुझे, तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।